आपसे जानना चाहूंगा, जब नीट का एग्जाम आपने दिया तो उसमें ऐसा मुमकिन है कि 667 नंबर आ जाएं? किस तरीके से होता है? सर, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है बहुत सारे बच्चों ने रैंक वन लिया है जिस तरीके से बता रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है कि लास्ट ईयर से इस तरीके से कभी नहीं हुआ है कि प्रीवियस ईयर शायद 2 बच्चों का रैंक वन था और इस बार एकदम से 67 बच्चे जो हैं वो रैंक वन स्कोर कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है और बहुत से बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि जिन्होंने जितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे उनके एकदम से बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं। जो अगर वो OMR में देख रहे हैं तो उनके मार्क्स 400 समथिंग बन रहे हैं, बट मार्कशीट में उनके मार्क्स जो हैं वो 80 ऐसे शो हो रहे हैं। तो वो बच्चे थोड़ा सा कंसर्न शो कर रहे हैं कि इस तरीके से पॉसिबल कैसे हो सकता है। आप मुझे बताएं, आपने एग्जाम खुद दिया है, ऐसा मुमकिन है कि टॉप कर जाए और 100% मार्क्स को ले ले, इतने नंबर ज्यादा ले ले? सर, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाली साइड लग रहा है क्योंकि कि इसमें नेगेटिव मार्क। हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है और अगर आपका एक मार्क्स भी अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हो तो आपका एक मार्क्स मतलब सीधा डायरेक्टली आपके 5 मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी इम्पॉसिबल लग रही है। कुछ मतलब जो PDF शो हुई है उसमें बच्चों के 719 मार्क्स शो हो रहे हैं, तो जो थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाली साइड है कि ये मार्क्स थोड़ा सा। इससे इससे लगता है कि जो बच्चों ने मेहनत की है, जिन बच्चों ने, वो बच्चे आगे उनका भविष्य क्या होगा, वो तो कभी पास हो ही नहीं पाएंगे। नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि मतलब अगर अब देख रहे हैं कि 678 मार्क्स के ऊपर 44,000 रैंक जा रहा है, तो मतलब वो बच्चा तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, जबकि 675 मार्क्स बहुत होते हैं। तो क्योंकि जो रैंक वर्सेस मार्क्स का जो वो आया है उसमें दिख रहा है, साफ की दिख रहा है कि ज़्यादा मार्क्स पे रैंक बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो उन्हें क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। कम से कम भी 690 प्लस मार्क्स वाला बच्चा ही क्वालिफाई करेगा, बाकी कोई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अब टेंशन होती होगी आपको भी कि अगर पढ़ाई करेंगे भी, मेहनत करेंगे भी, तो हासिल क्या हो? हाँ, वो तो है ही है, क्योंकि अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर तो कोई भी बच्चा मतलब कर नहीं पाएगा ना। तो मतलब पहले दिन रात लगा के मेहनत करो, तो फिर अगर ऐसे ही पेपर लीक करने हैं तो उसका तो कोई फन नहीं बनता ना। वो तो सारा सर मतलब ऐसे ही है। आप अभी तैयारी कर रही हैं, आपने क्या सोचा है कि क्या करेंगी? और अब जब ये नीट के बारे में सुना तो फिर टेंशन तो हुई होगी। हाँ जी, बिल्कुल टेंशन हुई। अभी तो मैं जैसे 12th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं अभी नीट की तैयारी करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन जब मैंने सुना कि आजकल एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन है। तो क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हाँ, मतलब लेने चाहिए एक्शन। सब कुछ लोगों के पास तो पैसे होते ही नहीं है इतने फ्रॉड के लिए, मतलब कि 10-10 लाख रुपए एक एग्ज़ाम का होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। जो ये वो गरीब बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं हैं उनको जो भी तो लंबे कोई वक्त आगे तक बढ़े। नीट की तैयारी कर रहे हैं और करते आए हैं, और ऐसे में ये जो रिजल्ट सामने आए हैं ये इन बच्चों के भी पढ़ाई पर असर डाल रहे हैं, मानसिक दशा पर असर डाल रहे हैं, और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि 67 बच्चे कैसे नंबर 1 रैंक हासिल कर सकते हैं। अशोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, निदेशक हैं बोर्डमास शिक्षा सेवाएं से, और अखिलेश कुमार इससे पहले पटना साइंस कॉलेज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जो नंबर्स अभी नीट एग्जाम में स्टूडेंट जो अभी नंबर पा चुके हैं, वो जो नंबर हैं इंडिकेशंस दे रहे हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट भी हैं वो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ट्राई कर चुके हैं, वो कह रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। 67 बच्चे नंबर 1 की रैंक हासिल नहीं कर सकते। साथ ही ये जो 718 और 719 का आंकड़ा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है। देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि ऐसा स्कोर कर सकते हैं 720 आउट ऑफ 720, 100 भी। लेकिन ये जिस सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल किया गया, मैं इस चीज़ के बारे में बात करूंगा। अभी एनटीए ने जो इसका रिप्लाई दिया है, जो नोटिस कल रात में निकाला है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको। हाँ देखिए, इन्होंने जो है अशोक जी, थोड़ा सा पीछे 2018 होकर अगर आप बैठेंगे तो आपका फेस क्लियर आएगा। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप बहुत ज्यादा कैमरा में आ गए हैं। तो हाँ, अब बोलिए। देखिए, जो इन्होंने जो दिया है रेफरेंस कि 2018 के कोर्ट केस का, और जिसके थ्रू इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है, लॉस ऑफ टाइम के लिए जो कॉम्पेंसेटरी मार्क्स दिया है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ। ये जो जिस केस का रेफरेंस दे रहे हैं वो 2018 का क्लैट एग्जाम, और वो एक ऑनलाइन टेस्ट था। ये नीट जो है ऑफलाइन टेस्ट होता है। हाँ। वहां देखिए 5 सेक्शन। यहाँ क्या होता है, जो डिफरेंस है डिफिकल्टी लेवल में सब्जेक्ट्स का, वो बहुत बड़ा है। यहाँ जो बायोलॉजी का पेपर है, उसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम नहीं चाहिए।
लेकिन आपको फिजिक्स के लिए शायद 2-3 मिनट चाहिए। हुआ क्या है टेक्निकली प्रॉब्लम कि जिन बच्चों के जो क्वेश्चन जो उनको लॉस ऑफ टाइम हुआ है, तो वो क्वेश्चन तो शायद उन्हें आता नहीं था या वो फिजिक्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जिसमें उनको ज़्यादा समय लगता। लेकिन उसको इन्होंने ऑनलाइन के फॉर्मूले पे सेट करके मार्क्स दे दिए और ये खुद कह रहे हैं कि 44 स्टूडेंट को ऐसे करके इन्होंने 720 दे दिया है। तो ये जस्टिफाइड नहीं। अगर कोई कॉम्पेंसेटरी फॉर्मूला इनको इस्तेमाल करना था लॉस ऑफ टाइम, और ये ऑफलाइन टेस्ट है, वहाँ सीसीटीवी था, सब कुछ था, तो ये फॉर्मूला जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं। तो कल का इनका जो नोटिस है, जो इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है कि ये कैसे किया है, ये एक जो है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उस पे। इसके बारे में ना तो उन्होंने कोई प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया था न कहीं। तो ये कैसे आप जस्टिफाइड कर देते हैं कि एक स्टूडेंट को, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1 घंटे में वो बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन सही कर लेता है, उसके बाद वो केमिस्ट्री क्वेश्चन करता है, फिजिक्स क्वेश्चन उसे आ नहीं रहे हैं और उसका लॉस ऑफ टाइम के लिए आपने उसको कॉम्पेंसेट कर दिया, तो ये तो इनजस्टिस है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट ऐसी कई बातें हैं जो उन्होंने स्टूडेंट्स के जरिए भी उठाई जा रही हैं, टीचर्स के जरिए भी उठाई जा रही हैं। लंबे वक्त तक पढ़ाई करना, दिन रात एक करके मेहनत करना, लेकिन फिर रिजल्ट इस तरीके से सामने आ जाना। क्योंकि अजय जांडियाल के साथ में जो बच्चे मौजूद थे वो बता रहे थे कि जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी तैयारी के हिसाब से, अपने एग्जाम के लिहाज से 400 तक के अपने अंक अज्यूम किए थे, लेकिन जो उनका रिजल्ट आया है वो 80 या इसके आसपास के नंबर है। साथ ही साथ एक सवाल ये भी, अखिलेश कुमार जी, बच्चों का ये कहना है कि एक तो 67 बच्चों के नंबर 1 रैंक यानी कि 720 नंबर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं दिखता। साथ ही एक सेंटर रहा जहां पर 62 से लेकर 69 तक के जो रोल नंबर थे वहां लाइन से सभी बच्चों ने टॉप किया है। एक सेंटर या उसके आसपास के सेंटर पर, क्या ये कोइंसिडेंस है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ के टीम सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक सेंसिटिव मुद्दा को राष्ट्रीय स्तर पे उठा रहे हैं और ये डायरेक्ट जस्टिस से जुड़ा हुआ है। जो लोग लाखों लाख छात्र हैं वो बहुत पैसा लगाकर तैयारी करते हैं। बहुत अभिभावक ऐसे हैं जो अपने सारे चीज़ों को सब्साइड करके बच्चों को पैसे देते हैं और तैयारी करने के लिए। इसमें आपको पता होगा कि लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं आप नॉर्मल तैयारी करेंगे तो, और बहुत सारी चीज़ों को सब्साइड करके वो इस पैसे को खर्च करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इस तरह का इनजस्टिस होता है तो वो बहुत चिंताजनक है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन लीक का मामला है या इस तरह की गड़बड़ी है वो आज से नहीं है। जब आप 90 के दशक में जाएंगे, जब से हम लोग होश संभाले थे, जब हम लोग इस तरह की परीक्षाओं में बैठते थे, तब भी हमने देखा था कई ऐसे स्कैम हुए और कई लोगों को जेल भी हुआ, लेकिन फलाफल इसका निकलता नहीं है। अब आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कई पेपर्स अभी लीक हुए हैं और उसमें जो लीक करने वाले लोग हैं उनका बहुत हाई कनेक्शंस, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, सरकार के लोग हैं, उनके साथ उनके कनेक्शंस दिखते हैं हम लोगों को सोशल मीडिया पे, उनके साथ उनको फोटोग्राफ दिखता है। तो ये बताता है कि ये ऐसा मामला चल चुका है देश के अंदर में। आप यूपी का मामला ले लें, बिहार का मामला ले लें, राजस्थान का मामला ले लें, देश का कोई भी एग्जाम ले लें, वो पेपर लीक होता है। तो ये